एक नया सर्वे जारी हुआ है दोस्तों, और उस सर्वे में जो है कई पार्टियों को बहुत अच्छे तरीके से उनकी जीत बताई जा रही है। बहुत ज़्यादा उनके सीटों में उछाल हुआ है। एमआईएम भी उनमें से एक है, कांग्रेस भी उनमें से एक है, और वहाँ पर बीजेपी को जो है थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा जो है नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किस राज्य की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की। आइए देखते हैं एक एक करके इसके बारे में। चुनाव कब है कर्नाटका के अंदर, ये पहले देख लेते हैं। चुनाव मई से पहले पहले हो जाने हैं, यानी 2023 के अंदर जो मई है उससे पहले पहले यहाँ पर चुनाव हो जाना है। और अगर बात करें महीनों की तो लगभग 2 महीने के आसपास बचे हैं वक्त, तो सारी पार्टियां वहाँ पर तैयारियां जो है वो शुरू कर दिया है। टोटल सीट कितना है? तो 224 टोटल सीट है, और बहुमत के लिए अगर कोई पार्टी या गठबंधन मिलकर 112 सीट ले आते हैं तो वहाँ पर अपनी सरकार बन सकती है। पिछली बार की सरकार की अगर बात की जाए तो एक बार थोड़ा सा नज़र देख लेते हैं हम लोग। 2018 का जब रिजल्ट हुआ था, 2018 के रिजल्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी, 104 सीट। कांग्रेस ने 80 सीटें जीती थी, और जेडीएस ने जो है वो 37 सीटों पर जीत हासिल किया था। लेकिन चूंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, और बहुमत के लिए 112 सीट चाहिए, तो इनकी सरकार नहीं बन पाई थी। कर्नाटका के अंदर सरकार बनाई थी इन दोनों ने मिलकर, यानी कि कांग्रेस ने और जेडीएस ने मिलकर जो है वो सरकार बना लिया था। अब एक और चीज़ यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग बातें होती है दोस्तों, कि देखिए जेडीएस के पास मात्र 37 सीट है, यानी कि 37 सीटों पर इनकी जीत हुई थी, जबकि कांग्रेस के पास 80 सीटों पर जीत हुई थी। तो बेसिकली सरकार बनना किसके चाहिए था? तो कांग्रेस का बनना चाहिए था। लेकिन जेडीएस ने जिद यहाँ पर कर लिया था कि अगर हमारा अगर यानी कि मुख्यमंत्री नहीं होगा हमारी पार्टी से, अगर सीएम नहीं होगा हमारी पार्टी से, तो हम आपके साथ समर्थन में नहीं आएंगे। और फाइनली कांग्रेस को झुकना पड़ा था, और यहाँ पर जो है जेडीएस ने अपना सरकार बना लिया था। हाँ, ये बात अलग है कि बीजेपी ने कुछ जो है एमएलए को खरीद कर उसके बाद इनकी सरकार जो है वो तोड़ दिया था, गिरा दिया था, और बाद में जो है वो बीजेपी की सरकार बन गई थी। तो कहने वाली एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि सीटें कम लाकर भी जो है आपका सीएम बन सकता है। ये इस बात का यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल है। यही नहीं, इसके अलावा झारखंड भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल था कि मधु कोड़ा ने सिर्फ 1 सीट जीतकर वहाँ पर जो है अपना सीएम बन गए थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बहुमत अगर किसी की भी नहीं होती है, तो उस कंडीशन में 2 सीट 4 सीट 5 सीट वाले जो है ये लोग ये पार्टियां जो है वो किंग मेकर बन जाती है। और इसीलिए एमआईएम का कहना, एमआईएम वाले जो है किंग मेकर के रूप में कई जगह पर ये देखा भी गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं क्या है वहाँ का सिचुएशन, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये किसके हिस्से में कितनी सीटें जा रही है। अगर सर्वे की अगर बात की जाए तो दोस्तों कि कांग्रेस वाले के हिस्से में थोड़े से अच्छे खासे दिखाया जा रहा है। सर्वे ये कह रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी देख सकते हैं, आर्टिकल वगैरह भी है आपके सामने, कुछ इस तरीके का मैंने दिखाने की कोशिश किया है ताकि आपको सही लगे, कि 108 से 114 सीटों पर दिखा रहे हैं। सर्वे बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है कर्नाटका के अंदर इतनी सारी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। ये सर्वे है, हालांकि शुरुआती रुझान है, अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है, क्योंकि 1-2 महीने बहुत होते हैं दोस्तों चुनाव की अगर हिसाब से देखा जाए तो सर्वे में जो है एक अच्छे खासे एक आंकड़े जरूर दिखा रहे हैं कांग्रेस को। लेकिन ये आंकड़े जो है वो यूपी में भी दिखा रहे थे, इस तरह के आंकड़े गुजरात में भी थे पहले। लेकिन ऐसा ये आंकड़े रिजल्ट में बदले ऐसे ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अलग अलग आर्टिकल वाले अलग अलग चीज़ें छाप रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी को भी बता रहे हैं, लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या होता है रिजल्ट। ओपिनियन पोल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 2023 ओपिनियन पोल के अंदर सर्वे के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो 65 से यानी 65 से 70 सीटों पर जो है बीजेपी की जीत बताई जा रही है। जबकि बहुमत के लिए 112 सीट चाहिए दोस्तों, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुमत से आधे भी नहीं ला पाएंगे, ऐसे सर्वे में माना गया है, ऐसे लोग बता रहे हैं, ऐसे आर्टिकल बता रहे हैं, ऐसे छाप रहे हैं। अब कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसके अलावा जेडीएस एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, एक क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे कि मैंने दिखाया था कि 37 सीटों पर इनकी जीत भी हुई थी। तो इस बार जो है ये 24 से 34 सीट लगभग उसी आंकड़े पे है जो है ये इनके जाने की संभावना है, अगर ये किसी के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो। अब ये देखना होगा कि किसी के साथ गठबंधन करते हैं या नहीं करते हैं या अकेले लड़ते हैं, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यही जेडीएस है दोस्तों, इसी को समर्थन दिया था एमआईएम ने, उसके बारे में भी बातें करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कांग्रेस के हिस्से में थोड़े से अभी जरूर जो है खुशियाँ नज़र आ रही है कर्नाटक
कर्नाटका को लेकर, क्योंकि इनके सर्वे ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी का वो पैदल दौरा या फिर और भी चीज़ें जो है इनके फेवर में जा रही है और 108 से 114 सीटों पर जो है इनकी जीत हो रही है। हम आपको बता दें कि बहुमत के लिए 112 सीट चाहिए। अगर ये सर्वे सही होता है तो शायद सरकार बनाने के लिए किसी और के पास इनको जाने की ज़रूरत ना पड़े और ये अकेले ही कर्नाटक के अंदर सरकार बना लेंगे, लेकिन ऐसा हमको नज़र आता नहीं है, क्योंकि ये सर्वे और हकीकत में रिज़ल्ट जो है बहुत अंतर होता है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं AMM पार्टी की। 2018 में क्या हुआ था ये देखते हैं। 2018 में दोस्तों इन्होंने जो है पहले JDS को सपोर्ट किया था, JDS को बैक किया था 2018 के अंदर जब चुनाव हुआ था। लेकिन इस बार का अगर बात की जाए तो इस बार ये JDS को समर्थन नहीं देंगे, या गठबंधन में लड़ेंगे या खुद अकेले लड़ेंगे, इस बात की पुष्टि अभी हुई नहीं है। फिलहाल तो अभी अकेले ही लड़ेंगे और इसी की तैयारी कर रहे हैं। और JDS के साथ गठबंधन की बात की अगर की जाए, क्योंकि पिछली बार MIM ने इनको समर्थन दिया था JDS को, तो क्या JDS के साथ गठबंधन करेंगे इसके बारे में अभी कुल मिलाकर पुष्टि हुई नहीं है। लेकिन MIM जो है 100 सीटों पर तैयारी ज़रूर कर रही है, 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने के बारे में सोच रही है। तो अब ये देखना है कि 100 सीटों पर ये उम्मीदवार उतारते हैं या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो अब ये लेकिन कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों कि 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और नॉर्थ कर्नाटका जो है वहाँ पर जो है 13 से 15 सीटों पर भी तैयारी कर रहे हैं 2013 के अंदर। अगर मुस्लिम वोटों की अगर बात की जाए तो 6 करोड़ मुस्लिम वोटर्स हैं वहाँ पर पूरे कर्नाटका के अंदर। अगर परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 12 से 13% यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है और MIM की नज़र है उसके ऊपर, इसीलिए MIM जो है 100 सीटों पर ध्यान दे रही है। हालांकि ये फाइनल नहीं है, इसमें कमी या बढ़ोतरी अभी आपको देखने को मिल सकता है। ज़्यादा जाहिर सी बात है तो कि ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन 100 से कम सीटों पर ही जो है MIM कर्नाटक के अंदर चुनाव लड़ेगी। अगर गठबंधन में लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन करेगी या नहीं करेगी, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसके अलावा ओपिनियन पोल के अगर बारे में बात की जाए दोस्तों तो 2 से 3 सीट बताया जा रहा है कि इनके हिस्से में जा सकते हैं, क्योंकि 12% मुसलमानों की जो आबादी है वो अच्छी खासी है, 6 करोड़ के आसपास वोटर लोग हैं वहाँ पर कर्नाटका के अंदर। तो इनका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाना चाहती है MIM की पार्टी। इसी वजह से 2018 के अंदर भले ही इन्होंने जो है JDS को समर्थन दिया था, लेकिन इस बार जो है वो खुद अकेले मैदान के अंदर है और इनके वार्ड जो है वो भी जीते हुए हैं। इनके लोकल बॉडी चुनाव की कुछ सीटें जो है इनके हिस्से में है, इससे और भी इनको मनोबल बढ़ेगा। अब ये देखना है कि कितनी सीटों पर फाइनली चुनाव लड़ती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अब जीत कितने पे होती है ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। गठबंधन करते या नहीं करते हैं ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर यही एक ओपिनियन पोल तैयार हुआ है दोस्तों। और सर्वे के हिसाब से अगर बात की जाए, सरकार की अगर बात की जाए तो माना जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है कर्नाटका के अंदर, ऐसा अभी सर्वे मान रहे हैं। अब हकीकत क्या है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन MIM के हिस्से में कितनी सीटें जाएंगी, आपको क्या लगता है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सर्वे बता रहे हैं कि 2 से 3 सीट, अब आप बताइएगा कितनी सीटें जीत सकती है MIM की पार्टी कर्नाटका के अंदर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।